अहद है और अल्लाह बेनियाज है। फिर यही तमाम चीज़ों को और यही तौहीद को बावर कराने के लिए और इंसानों के दिल में उतारने के लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाई। फिर आपने 23 साला वो मुजाहिदे के साथ और वो जहते मुसलसल के साथ आपने वो मेहनत की और वो नमूना आपने बन कर के दिखाया 23 साला ज़िंदगी के अंदर कि दुनिया आज हैरान और परेशान है। और आपकी ज़ात से सिर्फ इंसानों को फ़ायदा नहीं बल्कि जानवरों के भी इंसान जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके लिए भी रहमत बन कर के आए, उनको भी फ़ायदा हुआ। हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिताब फरमाते हुए आपने फरमाया कि या अबा सुफ़ियान जितुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरा, है अबू सुफ़ियान जो मैं ले कर के आया हूँ, जो दावत और नबूवत मैं ले कर के आया हूँ, जो दीन इस्लाम मैं ले कर के आया हूँ, अगर तुम इसके ऊपर चलोगे और इसको अपना दीन बनाओगे तो तुम्हें दुनिया के अंदर भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत के अंदर भी कामयाबी मिलेगी। जितुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरा, दुनिया की इज़्ज़तें और शराफतें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रास्ते में हैं। दुनिया की और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में है। यही एक ऐसी ग़ुलामी है कि जब इस ग़ुलामी को इंसान इख्तियार करता है तो उसकी इज़्ज़त बढ़ जाती है, वो करामत वाला हो जाता है, वो शराफत वाला हो जाता है। और जो इंसान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानता और आपकी ग़ुलामी में नहीं आता और दीन इस्लाम कबूल नहीं करता, वो ज़लील और नापाक होता है। दुनिया में भी ज़लील होता है और आखिरत में भी वो ज़लील होगा कि वो जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, वो कब्र के अंदर आज़ाब को झेलेगा और क़यामत में आज़ाब को झेलेगा और फिर दहकती हुई आग में उसे डाला जाएगा। दीन इस्लाम ही सच्चा रास्ता है, दीन इस्लाम के अलावा कोई सच्चा रास्ता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान करवा दिया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दुनिया के अंदर सिर्फ एक रास्ता, एक मज़हब, एक जो है मसलक और एक ये रास्ता चलने वाला जो दीन इस्लाम है, यही हक़ के ऊपर है, यही सही रास्ता है। इसके अलावा जितने भी दीन हैं दुनिया के अंदर और इसके अलावा जितने भी धर्म दुनिया के अंदर हैं सब झूठ हैं और जो है सारे के सारे इंसानों के बनाए हुए और गढ़े हुए हैं। इसीलिए सब के अंदर खराबियाँ नहीं खराबियों के अंबार हैं, खराबियाँ नहीं खराबियों के ढेर हैं। और दीन इस्लाम ही एक वाहिद ऐसा मसला जो है मज़हब है जिसके अंदर कोई खराबी नहीं। सबके हुकूक दीन इस्लाम के अंदर इंसानियत को मेराज पर पहुँचाने के लिए बच्चा हो, जवान हो, अधेड़ हो, बूढ़ा हो, सबको इज़्ज़त दीन इस्लाम ने दिया है। औरत हो, औरत आज आज़ादी की आवाज़ लगती है कि इस्लाम ने औरतों को कैद कर दिया, इस्लाम ने बुर्का पहना करके इस और घर में बैठाल करके औरतों को तरक्की के रास्ते से पीछे कर दिया। उन्हें ये जान लेना चाहिए कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए और आपको ये नबूवत दी गई, उसी के बाद से उनके ज़माने के लोगों ने लड़कियों को ज़िंदा दफन करना छोड़ा। आपने ऐलान किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मना करवाया कि ऐसा ना करो। दीन इस्लाम के आने के बाद ही औरतों को आज़ादी मिली। दीन इस्लाम ना होता तो आज दुनिया के अंदर औरतों का वजूद ना होता कि उन्हें ज़िंदा मार दिया जाता था पैदा होते हुए, और जो बच भी जाती थी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा करने का सामान समझा जाता था। ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक तालीमात हैं कि आपने तमाम के तमाम मनासिब और उनके ओहदे और उनकी इज़्ज़तें आपने बयान फरमाई। दीन इस्लाम ही सही रास्ता है। जानवर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ करके लोगों की तकलीफ़ की शिकायत किया करते थे। जानवरों को भी पता था कि आप रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए हैं। आप ही एक ऐसी ज़ात है और आप ही की हस्ती ऐसी हस्ती है कि जिनके दरबार में जा कर के और जिनके दामन से लग कर के मुझे जो है परेशानियों से निजात मिल सकती है।
एक मरतबा आप तशरीफ़ फरमा थे, एक ऊँट आपके पास आया और उसने कान में कुछ कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका मालिक कौन है। उनके मालिक को लाया गया, फरमाया कि क्या बात है भाई, तुम इसे चारा सही नहीं खिलाते हो, पेट भर इसे खाना नहीं देते हो, और जितना ये बर्दाश्त ना कर सके इसके बर्दाश्त से ज़्यादा तुम इसके ऊपर बोझ डालते हो। फिर आपने फरमाया इत्तकू फ़ी हाज़ल बहाइम, इन जानवरों के सिलसिले में अल्लाह से डरो, इनके ऊपर जुल्म न करो। आप सोचिए कि जिस नबी ने इंसान तो इंसान जानवरों के भी हुकूक बता दिए, इंसान आज़ाद तो इंसान आज़ाद ग़ुलामों के भी और जो है नौकरों के जो जिसने भी हुकूक बता दिए, वो कैसा रहमत और शफ़क़त वाला नबी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उअतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजुफ़ इरक़हु, नौकरों को, मातहतों को और जिनसे तुम काम कराते हो उनका पसीना सूखने ना पाए कि उनकी मजदूरी उनको दे दिया करो। क़यामत तक मजदूरों के हुकूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया। तमाम के तमाम के हुकूक आपका बयान करना। औरतों का मसला ले लीजिए, पूरी ज़िंदगी में औरतों की ज़िंदगी में 4 मरहले आते हैं। पहले वो बेटी होती है, अपने घर होती है तो बाप की बेटी होती है और भाई की बहन होती है। शादी हो जाती है तो अपने बेटे की माँ होती है, अपने शौहर की बीवी होती है। चारों के सिलसिले में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर कई हदीस आपसे रिवायत है कि आपने बेटी हो तो किस तरीक़े पर उसकी हुकूक की अदायगी की जाए, जब वो बहन हो तो भाई उनके साथ क्या मुआमला करें, जब वो बीवी हो तो बीवियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, और जब वो माँ बन जाए तो आपने क्या मर्तबा माँ का बताया। वक्त नहीं है, वरना चारों सिलसिले के अंदर चारों हदीसें पेश की जाती तो आप देखते कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को क्या इज़्ज़त बख्शी और कहाँ उनको शर्फ़ के मकाम के ऊपर पहुँचा दिया। कुफ्र के अंदर इस्लाम के आने से पहले औरत को सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात के पूरा करने का सामान समझा जाता था, लेकिन इस्लाम के आने के बाद उनको एक कीमती डायमंड और हीरा बनाया गया। उन्हें छिपा करके और पर्दे में रख करके रहज़नों और जालिमों से बचाया गया।